जावा प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक ना। तो इसके प्रीवियस में हम लोगों ने कल डिस्कशंस किया था इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में। तो सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज किया था। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को हमने बताया था एंड सेकेंड वन आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बताया था। ये दो इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड वन हिरार्कियल इनहेरिटेंस, हम लोग यूज करते हैं हिरार्कियल इनहेरिटेंस। हिरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होगा, देखिए, when a base class can be inherited by more than one class, then it is called hierarchical inheritance. When a one class can be inherited by more than one class, suppose class A inherited by B and C, जब आपका एक क्लास का प्रॉपर्टीज एक क्लास से ज्यादा क्लास में जाए तो वैसे केस में हम लोग इसको हिरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल, एक किसी पिताजी का एक मान लीजिए फादर एक एंड देन उनके चाइल्ड्स बहुत सारे होंगे, 2 या 3 हो सकते हैं। तो जब उनका प्रॉपर्टीज डिवाइड होता है तो सबको मिलता है ना, जितने भी चाइल्ड है उनको सबको मिलना है। तो सेम चीज यहाँ पे वही है कि अगर आपका ए, अगर हम लोग फादर मानते हैं, इसको पेरेंट्स मानते हैं, तो ए का प्रॉपर्टीज बी में आना एंड ए का प्रॉपर्टी सी में आना, तो ऐसे केस को हम लोग हिरार्कियल कहेंगे। लेकिन रियल लाइफ का जो प्रॉपर्टीज है वो डिवाइड हो जाता है, आधा आपको मिला आधा उनको मिला। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में वैसा नहीं होता है कि आधा प्रॉपर्टीज आएगा और आधा नहीं आएगा। अगर ए का सारा प्रॉपर्टीज बी के पास भी आएगा और ए का सारा प्रॉपर्टीज सी के पास भी आएगा, और अगर डी होगा तो डी के पास भी सारा प्रॉपर्टीज आएगा। जनरल लाइफ की तरह उसको डिवाइड मत कीजिएगा कि आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा, यहाँ सारा चीज जाएगा। देन फिर सिंटेक्स अगर इसको आप देखें तो हिरार्कियल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्लास ए, देन इसका कोड आप लिखोगे जो भी कोड है इसके अंदर में। देन फिर क्लास बी में हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसको, ए को, यानी ए पेरेंट्स क्लास आ गया आपके बी में। एंड देन फिर बी ए क्लास सी में, यानी इसके चाइल्ड हो गए बी एंड सी, एंड पेरेंट्स क्लास हो गया हमारा ए। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा हिरार्कियल इनहेरिटेंस को शो करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले, रन करा के भी देख लेंगे साथ साथ। इसको यूज करें हम लोग कंट्रोल सी, इसको आप नोटपैड पे कॉपी कर लो, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला आपने एक क्लास बनाया ए, सिंपल। इसके अंदर में पब्लिक वॉइड m1, फंक्शंस का नाम हम लोग m1 m2 m3 इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे m1 रखा और इसके अंदर में कुछ नहीं, सिंपल एक मैसेज दिया system.out.println में मेथड ऑफ क्लास ए। इससे ये पता चलेगा कि ये ए क्लास का मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ ए। देन एक चाइल्ड क्लास बनाया बी और इसमें एक्सटेंड किया ए को, और एक्सटेंड करने के बाद इसमें हमने एक फंक्शन बनाया m2। ये आपका किसका हुआ, बी का अपना फंक्शन हो गया, मेथड हो गया m2, और इसमें लिखा मेथड ऑफ क्लास बी। अब इनहेरिट किसको किए हो, ए को, तो ए को किए तो m1 भी इसके पास आ गया और m2 तो इसका अपना है ही। देन फिर सी क्लास बनाया और एक्सटेंड किया फिर से ए को, और इसमें हमने बनाया m3, तो इसके पास m3 और m1 तो इससे आ जाएगा इनहेरिट होके। चलिए, ये हमने 3 क्लास यहाँ पे बनाया, क्लास ए,
क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए मेरा हो गया पेरेंट क्लास, क्लास बी मेरा हो गया आपका चाइल्ड क्लास जिसमें इनहेरिट किया ए को, फिर से सेकंड वन चाइल्ड क्लास मेरा हो गया सी और एक्सटेंड किया हमने ए को, इनहेरिट किया ए को। देन क्लास वन एक क्लास डी बना रहे हैं, क्लास डी बनाया, क्लास डी में हमने ए को एक्सटेंड किया और इसमें फिर से हमने लिखा है M4, इसका अपना M4 बना। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्लास बनाया है, ए बी सी डी। ए मेरा पेरेंट क्लास, बी मेरा चाइल्ड क्लास, सी मेरा चाइल्ड क्लास एंड डी मेरा चाइल्ड क्लास। और ये तीनों चाइल्ड क्लास या सब क्लास हमारे पेरेंट क्लास ए को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इसका मतलब इस सारे क्लास बी सी डी सारे चाइल्ड क्लास या सब क्लास में हमारा जो मेथड है M1 सारे में आ गया होगा, सारे क्लास में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि ए हम अगर सी को कॉल करना चाहें M1 तो ये M1 को यूज कर सकेगा, डी भी जो है M1 को यूज कर सकेगा, M1 कहने का मतलब M1 मेथड को यूज कर सकेगा। एंड देन बी जो है वो भी आपका M1 मेथड को यूज कर सकेगा, क्योंकि यहाँ तो आपने बनाया M2 लेकिन M1 क्या हुआ यहाँ पे इनहेरिट होके आ गया होगा। तो अब हम लोग मेन लिखते हैं, क्लास मेन क्लास, और इसके अंदर में भी एक फंक्शन बना दिया void M5 नाम से एक बना दिया और इसको इसके अंदर में हमने लिखा है मेथड ऑफ क्लास मेन क्लास। ठीक है, चलिए 5 मेथड्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, M1 M2 M3 M4 M5। हर एक क्लास के अंदर में एक एक मेथड्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब सारे क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हम लोगों ने 4 क्लास जो वहां पे बनाया था, चारों क्लास का हम लोगों ने क्या किया, एक एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब आप देखो ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स बनाया है तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं obj1.m1। तो ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि A1 जो है इस ए जो क्लास है उसके अंदर में हम लोगों ने M1 का मेथड बनाया था तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेथड्स जो है जिस भी क्लास के अंदर में जो भी मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बुला रहे हैं, ये तो सही है। लेकिन जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाए हो obj2, ये बी का ऑब्जेक्ट है obj2, तो आप यहाँ फिर से लिख रहे हो obj2.m1, जबकि आप M1 नाम का क्लास देखो तो बी में आपने बनाया है, बी तो यही बनाया ना क्लास, इसमें तो आपने M2 बनाया है, M1 तो आपने यहाँ बनाया नहीं, M1 तो यहाँ आपने बनाया ही नहीं है। M1 आप कहाँ बनाए हो, आप M1 यहाँ बनाए हो, यानी ए में बनाए हो, लेकिन यूज कौन सा कर रहा है, बी का ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द इनहेरिटेंस। क्यों यूज कर पा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड ए, इसका मतलब है कि ए का मेथड जो है वो बी में आ गया, इसीलिए आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, इसलिए ये लाइन लिख पा रहे हो आप obj2.m1, क्योंकि obj2.m1 कहने का मतलब है M1 मेथड है आपके बी में, तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो वो तो बनाया तो नहीं है हम लोगों ने उसमें, लेकिन हम लोगों ने उसको इनहेरिट कर रखा है ए से, इसलिए हम लोग यूज किया। देन आपने फिर सी का ऑब्जेक्ट बनाया obj3, और यहाँ पे भी आप वही काम कर रहे हो obj3.m1। तो M1 को फिर आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे कॉल कर पा रहे हो ड्यू टू द इनहेरिटेंस, क्योंकि आपने सी नाम के क्लास के अंदर में M3 फंक्शन बनाया है। देन फिर डी में आपका ऑब्जेक्ट बनाया obj4, और यहाँ पे भी आप यूज कर पा रहे हो फिर से M1 को, जबकि आपने डी नाम के क्लास में M4 बनाया था।
तो इसका मतलब है कि ये सारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए। चलो देखते हैं आउटपुट 4 टाइम्स मेथड ऑफ क्लास ए आ रहा है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करें, सेव कर ले। सेव क्या किस नाम से करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने मेन क्लास के नाम से बनाया, देख लीजिए मेन क्लास। आपको ये हमेशा बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस में जो हम लोग क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास बनाते हैं, लेकिन सेव करते हैं हम लोग जिस क्लास के अंदर में मेन लिखते हैं। मेन आप जिस क्लास के अंदर में लिखोगे उसी नाम से हम लोग सेव करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, इसको सेव कर पा रहे हैं। तो इसका नाम हम लोग रख देंगे मेन क्लास, मेन क्लास डॉट जावा। तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं मेन क्लास डॉट जावा से। सेव, सेव मेन क्लास डॉट सॉरी जावा, मेन क्लास डॉट जावा। तो इसको आप सेव कर लो। इसको फिर से आप क्या करो, डॉस प्रॉम्प्ट पे आएंगे हम लोग, हमारा पाथ ऑलरेडी सेट है। अगर आपको एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पाथ सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पाथ सेट करते हैं, क्योंकि हर एक बार आपको बताया है कि पाथ सेट करना होता है, तब आप जेडीके में रन करा सकते हो, अदरवाइज एरर आएगा। तो उसके लिए सेट पाथ इक्वल टू जो भी जेडीके का जो पूरा का पूरा पाथ होता है उसको आप कॉपी कर दीजिए, आपका प्रोग्राम रन करेगा। हमारा इसमें ऑलरेडी पाथ सेट है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने फोल्डर के पास। हमारा फोल्डर है ई ड्राइव में, CD जावा नाम से हमने बना रखा है, जिसके अंदर में सारा फाइल को हम सेव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जावा के अंदर में CD, यहाँ पे जावा सी, फाइल का नाम मेन क्लास डॉट जावा। इसको कंपाइल कीजिए। इफ एनी एरर देन शो, एनी एरर देन शो, एक भी एरर नहीं है, रन कर रहा है, आउटपुट नीचे है, कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अब उसको रन कराओ आप, जावा मेन क्लास, जावा मेन क्लास रन कराइए। देखिए इसके अंदर में आप जो 4 टाइम्स जो आप यूज किए हो M1 M1 M1, तो सारे में आ रहा है M1 में आ रहा है। M1 के थ्रू ये आपका आ रहा है मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, क्योंकि आपने M1 में यही लिख रखा है, तो इसलिए आप लिख पा रहे हो। अब थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा चेंजिंग करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप जो यहाँ पे लिख रहे हो, अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं OBJ, ठीक है, OBJ2 डॉट M2, M2 फंक्शन बनाए थे, याद है हम लोग यहाँ पे। तो अब साथ साथ हम अगर यहाँ ये लिखते अच्छा छोड़ देते हैं, अभी अभी आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। हमने ये लाइन ऐड किया है OBJ2.M2, और इसको हमने सेव कर लिया फिर से, और इसको कंपाइल किया, फिर से कंपाइल किया, कंपाइल किया, कंपाइल किया, नो एरर, रन कराया, सॉरी रन कराया। अब आप देखो एक बीच में आउटपुट आ रहा है, बीच में आप एक आउटपुट देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है मेथड ऑफ क्लास बी। M2 में हमने यही लिख रखा है, M2 नाम का जो हमने मेथड बनाया था उस मेथड में हमने यही लिखा है मेथड ऑफ क्लास बी, इसलिए ये कॉल कर पा रहे हो आप। सपोज अगर यहाँ पे आप ये लिखें, एक लाइन ये लिखना चाहें हम लोग OBJ2.M3, M3 लिखते हुए देखते हैं M3 में क्या होता है, या हाँ चलो M3 लिखते हैं, तो अब रन करेगा।
M3 रन करेगा? नहीं करेगा। देखिए एरर क्या आ रहा है, पहले हम लोग एरर देख लेते हैं, क्या एरर आ रहा है। कंपाइल कर लिए। देखिए यहाँ बोल रहा है M3 जो है OBJ2 एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि M3 तो आपने बनाया है C में, ठीक है। तो जब आप C में बनाए हो तो वो तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो ना। यहाँ तो आप यूज कर पा रहे हो ड्यू टू द इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस कर पा रहे हो इसीलिए ना यूज कर पा रहे हो। तो ये लाइन जो है आपका एरर आएगा, क्योंकि ये लाइन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने उस क्लास को वहाँ पे नहीं बनाया और ना इनहेरिट किया है। तो ये आपका हो गया हिरार्कियल। तो हिरार्कियल में एक पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज मल्टीपल ड्राइव क्लासेस में इनहेरिट होंगे, तो ऐसे केस में आप उसको कहोगे हिरार्कियल इनहेरिटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वन है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के पास पहुंचने के पहले कुछ रीजंस हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा सपोर्ट्स नहीं करता है, लेकिन हम लोग जावा में उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इंटरफेस को पढ़ते हैं। इंटरफेस ऐसे आपने पढ़ा होगा क्लास के समय में, फिर भी हम यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शंस दे देते हैं जिससे कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आए। द इंटरफेस in Java is a mechanism to achieve abstractions. There can be only abstract methods in a Java interface, not method body. It is used to achieve abstractions and multiple inheritance in a Java. जब आप इंटरफेस का जब आप यूज करोगे, और इंटरफेस का यूज करके ही हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर सकते हैं, संभव है करना। तो एक तरह से कहते हैं जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन दूसरे तरीके से कहते हैं कि जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। क्लास की मदद से नहीं करेगा, इंटरफेस की मदद से जावा जो है इंटरफेस को मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आप C++ में अगर पढ़े होते तो C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन वहां पे एम्बिग्विटीज पढ़ा था हम लोगों ने। एक एम्बिग्विटीज कहने का मतलब है कि सपोज आप एक क्लास में, जैसे एक क्लास को A एंड B दो मेरे पास क्लास है और उसको हम C में कॉल कर रहे हैं, और A के पास भी शो है और B के पास भी शो है, तो किस मेथड का शो हमारा यूज होगा, यही है एम्बिग्विटीज। तो वहां पे हम लोग याद कीजिएगा वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल फंक्शंस पढ़े थे। खैर चलिए वहां बैक नहीं जाए, हम लोग यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इंटरफेस का यूज करते हैं। तो इंटरफेस क्या है, तो एक एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का मतलब जिसके अंदर में केवल हम लोग डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफिनेशन नहीं लिखते हैं। इसीलिए लिखा है देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। मेथड्स यानी बॉडी को आप जो मेथड्स बना रहे हैं उसका बॉडी नहीं लिखते हो, आप केवल उसको डिक्लेयर करते हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड वेरिएबल्स, इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी। यानी केवल वो उसका एब्स्ट्रैक्शंस होता है, मतलब स्ट्रक्चर्स है, और उसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं है। यूज ऑफ जावा इंटरफेस, देयर आर मेनली 3 reasons to use interface, they are given below। पहला है it is used to achieve abstraction, abstractions के को यूज अचीव करने के लिए यूज किया। एंड सेकेंड वन है बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे इंटरफेस का यूज करते हो। एंड थर्ड वन, इट कैन बी यूज टू अचीव लॉस कपलिंग। ये चीज को बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप
जो मेन हमारा जो पर्पस है उसको देखते हैं। अब है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरफेसेस। कैसे डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस को? एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। जैसे आप क्लास बनाते हो ना, सेम उसी तरह से हम लोग इंटरफेस भी बनाते हैं, लेकिन वहां पे यूज क्या करेंगे? इंटरफेस कीवर्ड का। वहां पे हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे। इट प्रोवाइड्स टोटल एब्स्ट्रैक्शन, means all the methods in interface are declared with an empty body and all the fields are public, static and final by default. A class that implements an interface must implement all the methods declared in the interfaces. Syntax, जितना भी आप इसके अंदर में जो मेथड्स बनाओगे वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, साथ में जो डेटा फील्ड्स बनाओगे वो पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए या फिर फाइनल बाय डिफॉल्ट माने जाएंगे। लास्ट लाइन जो एक कहा जा रहा है, अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट्स ऑल द मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर में आप जितने भी मेथड्स को यूज करोगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। देखिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझे इसको। इंटरफेस का सिंटेक्स क्या होगा? तो पहले आप लिखोगे इंटरफेस, जैसे वहां क्लास लिखते हो यहाँ पे आप इंटरफेस लिखोगे, देन फिर यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिखोगे, वहां पे आप क्लास का नाम लिखते हो, यहाँ पे आप इंटरफेस का नाम लिखोगे, देन बॉडी, बॉडी जो भी आपको यहाँ लिखना है लिखिए। अब इसके बाद इसके बीच में द रिलेशंस क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस, ये थोड़ा समझने की है, इसको समझेंगे। अगर आप क्लास और इंटरफेस में रिलेशंस दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाते हैं? तो अ क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास। एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हो ना, अभी जितना सारा इनहेरिटेंस पढ़े थे सब में एक्सटेंड लिख रहे थे। तो जब क्लास एक दूसरे क्लास को बुलाएगा, इनहेरिट करेगा, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड्स। एन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस। सेम उसी तरह से जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को बुलाएगा तो एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करेंगे। बट अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, लेकिन जब एक क्लास यूज करेगा इंटरफेस को तो वहां कीवर्ड्स यूज करेंगे इंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब एक क्लास दूसरे क्लास को यूज करेगा तो वहां पे एक्सटेंड्स लगाएंगे कि इंप्लीमेंट्स लगाएंगे। एक इंटरफेस जब दूसरे इंटरफेस को यूज करेगा तो इंप्लीमेंट्स होगा या फिर एक्सटेंड्स यूज करेंगे। जब एक क्लास दूसरे इंटरफेस को यूज करेगा तो वहां इंप्लीमेंट्स होगा। तो ये चीज याद रखना है, जब क्लास क्लास को बुलाएगा तो क्या लगाएंगे? एक्सटेंड्स। जब इंटरफेस इंटरफेस को बुलाएगा तब भी लगाएंगे एक्सटेंड्स, लेकिन क्लास जब इंटरफेस को बुलाएगा तो वहां पर क्या लगाओगे? एक इंप्लीमेंट्स। तो यहाँ देख लीजिए, क्लास एंड क्लास के बीच में एक्सटेंड्स, इंटरफेस इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड्स, जब क्लास और इंटरफेस के बीच में होंगे तो वहां पे इंप्लीमेंट। ये कीवर्ड्स है, एक्सटेंड्स भी कीवर्ड्स है, इंप्लीमेंट्स भी आपका कीवर्ड्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इंटरफेस कैसे बनाते हैं तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लोग समझ ले। इंटरफेस जैसे क्लास लिखते हैं, हमने लिखा इंटरफेस और उस इंटरफेस का नाम रखा हमने प्रिंटेबल। ठीक है, और इसके अंदर में एक प्रिंट नाम का मेथड बना के छोड़ दिया। अब ये देखिए, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे फंक्शंस, उसमें आपने सेमी कॉमा नहीं लगाया होगा डिक्लेरेशन में, याद है? लेकिन एक चीज, जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस का तीन बॉडीज है, सॉरी तीन पार्ट्स है या सेक्शंस है। फर्स्ट वन डिक्लेरेशन, जैसे आप यहाँ लिखते हो void void add, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। ठीक है, और जब आप मेन में आते हो, यस मेन में, सॉरी इसका बॉडी void add, जब बॉडी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी, सॉरी कुछ भी यहाँ पे जो लिखना होगा लिखेंगे, देन फिर बंद। तो इसमें आपने सेमी कॉमा नहीं लगाया,
ये आप जो यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहे हैं तो इसमें सेमी कॉमा नहीं लगाया, लेकिन जब आप इसको कॉल करते हो किसी ऑब्जेक्ट की मदद से तो आप लिखते हो obj.add, ऐसे लिखते हो ना, obj.add, तो ये क्या हो जाता है आपका कॉलिंग। यहाँ कॉल किया, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन या मेथड जो भी है, और ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन जब आप डिक्लेयर करते हो देन फिर उसका डिफिनेशन लिखते हो और देन फिर उसको कॉल करते हो, यही 3 सेक्शंस होता है। सेम यही सेक्शंस हमारा यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ये हमारा डिक्लेरेशन है, क्योंकि आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो भी इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस के अंदर में हम लोग मेथड्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बॉडी नहीं लिखते हैं इसका, इसलिए हमने यहाँ पे सेमी कॉमा का यूज किया है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, कॉलिंग नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन है। अब हमने एक क्लास बनाया A6, आप कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, A6 एंड इम्प्लीमेंट्स किया यहाँ पे प्रिंटेबल को, एंड पब्लिक वाइड प्रिंट जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था फंक्शन, उसका अब यहाँ पे आप बॉडी लिख रहे हो, यही है बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये हो गया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे आप मत कहिए, यहाँ पे आप लोग मेथड पढ़ रहे हैं तो आप मेथड कहिए, मेथड। और ये जो आप लिख रहे हो ये हो गया आपका definition of the function, जिसको बॉडी ऑफ द सॉरी फंक्शन नहीं मेथड आप बोलो, मेथड। मेथड एंड फंक्शन सेम है। डिफिनेशंस ऑफ द मेथड, ये आपका डिफिनेशन हुआ, यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख रहे हो कि हमारा प्रिंट क्या करेगा, तो उसमें हमने सिंपल लिख दिया हेलो। ठीक है, या आप यहाँ लिख देते हैं, कुछ अलग लिख दिया, जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस लिखते हैं हम लोग, इंटरफेस एग्जाम इन जावा प्रोग्रामिंग, मैसेज दिया हमने सिंपल, कुछ भी आप दे सकते हो, इंटरफेस। ठीक है, देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जैसे आप लिख रहे हो सेम लिखा। अब हम यहाँ पे A6 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, हम यहाँ पे इसका जो क्लास का नाम हम लोगों ने रखा था, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं इंटर EXMPLE, एग्जाम्पल इंटरफेस कर देते हैं, इंटर, थोड़ा बड़ा रख रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरफेस। ठीक हो, तो अब आप जो है इसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, क्लास हो गया ये मेरा, ठीक ना। अब इसको क्या किया, यहाँ पे देखिए आप जो यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे हम यही लिखेंगे एंड देन फिर यहाँ पे भी इसी चीज को लिखेंगे। हमने 6 को हटा दिया, चलिए हमने क्लास का नाम रखा है एग्जाम्पल इंटरफेस ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल इंटरफेस। ठीक है, एंड ओबीजे डॉट प्रिंट को यहाँ पे हमने कॉल किया। देखिए तो ये क्लास की तरह ही काम करता है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड नोटपैड, सॉरी नोटपैड कंट्रोल जेड यहाँ कर देते हैं हम पहले, कंट्रोल जेड कॉपी रन नोटपैड यहाँ। ठीक है, अब इसको सेव करना है, हमने नाम रखा है एग्जाम्पल इंटरफेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए, सेव कीजिए,
सेव कीजिए, एग्जाम्पल इंटरफेस डॉट जावा, तो सेव कर लिए। अब इसको कंपाइल करेंगे हम लोग, CLS से इसको क्लीन कर लेते हैं। जावा सी एग्जाम्पल इंटरफेस, ये नाम हमेशा याद रखना है कि आप जैसे वहां टाइप किए हो वही सेम होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्सपेक्टेड सेमी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, देखिए तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोगों ने एक ही लाइन लिखा है। इंटरफेस, इसको यहाँ बंद किया, पब्लिक इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल, प्रिंटेबल ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये यहाँ पे जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना था, वो वर्ड वाला आ गया है, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। फिर से आइए, देखिए नो एरर, CLS मिटा देते हैं पहले, जावा एंड एग्जाम्पल इंटरफेस, यही था मेरा क्लास। देखिए आपने यही लिखा ना, उसके अंदर में लिखा था इंटरफेस एग्जाम्पल इन जावा प्रोग्रामिंग, आ रहा है मैसेज। तो आप एक तरह से देखो तो जिस तरह से आपका क्लास काम करता है सेम उसी तरह से तो ये काम कर रहा है, इंटरफेस भी कर रहा है ना। तो ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया इंटरफेस का। अब आप आओगे आगे बढ़ो मल्टीपल इनहेरिटेंस में। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल में क्या करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन ड्राइव क्लास कैन एक्सटेंड मोर देन वन बेस क्लास, यानी एक चाइल्ड एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक ना। अब आइए, मल्टीपल इनहेरिटेंस आर बेसिकली नॉट सपोर्टेड बाय द जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है। Multiple inheritance are basically not supported by Java because it increases the complexity of code, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड के कारण ये सपोर्ट्स नहीं करता है, बट दे कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरफेस, लेकिन हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से, यूजिंग इंटरफेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है आपका इनहेरिटेंस में। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाई, ठीक है। एंड देन फिर आपको दिखाना है कि सपोर्ट्स करता है तो कैसे करता है सपोर्ट। तो ये क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास ए का प्रॉपर्टीज भी सी में आया और क्लास बी का भी प्रॉपर्टीज हमारा सी में आया। तो ये यही होता है मल्टीपल, दो पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास में जब इनहेरिट होके आते हैं तो। चलिए, multiple inheritance in Java by interface. If a class implements multiple interfaces, one or or an interface extend multiple interfaces. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज नोन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो क्लास जो बनाना था हम लोगों को, यहाँ क्लास नहीं बना के हम लोग ये क्या करेंगे, ये इंटरफेस बनाएंगे। और इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, यानी इंटरफेस ए को इंटरफेस बी को हम लोग इंटरफेस सी में कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल दिखा रहा है, इंटरफेस इंटरफेस इन दोनों को हम लोगों ने क्लास में बुला लिया, या फिर दोनों इंटरफेस को तीसरे में लाया और फिर इसको मेन में यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है मल्टीपल का ही। यहाँ पे जब दो इंटरफेस को आप एक क्लास में लाएंगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का यूज करोगे, और जब आप दोनों इंटरफेस को जब तीसरे इंटरफेस में जब आप लाओगे तो वहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करोगे। ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक ना।
ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों में से एक छोटा सा यही एग्जाम्पल ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से आपने एक क्लास बना रखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं सबसे अच्छा। कंट्रोल सी, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे इजिली दिखेगा। चलिए यहाँ देखिए, आपने एक क्लास बना रखा है, सॉरी इंटरफेस बना रखा है प्रिंटेबल, ठीक है, जिसके अंदर में एक मेथड आपने डिक्लेयर किया कर रखा है प्रिंट, ठीक है। फिर सेकंड वन आपने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम रखा आपने शोएबल, और उसके अंदर में शो नाम का मेथड को डिक्लेयर कर दिया। तो ये दो इंटरफेस हो गया। अब एक क्लास बना रहे हैं A7, यहाँ A7 नाम से बनाया है। आप जो है मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल, ये कुछ भी अभी A7 ही रहने दीजिए, इजी है। तो A7 नाम का क्लास बनाया जिसमें इम्प्लीमेंट्स किया, इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल एंड शोएबल, यही तो बताया जा रहा है, यही तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिस एक क्लास जो है अपने एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को बुलाए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंटेबल और एक शोएबल, ये दो इंटरफेस है जिसको दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं, बुला पा रहे हैं। अब इसके अंदर में जो आपने दोनों मेथड्स वहाँ पे डिक्लेयर किया था, उन दोनों मेथड्स का यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है। प्रिंट के अंदर में ये लिख दिया हेलो, और यहाँ पे तो के अंदर में हमने लिखा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, हेलो नहीं, यहाँ पे कर देते हैं जावा, सॉरी यहाँ कर देते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें कर देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो A7 का obj, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और आप यहाँ लिखते हो obj डॉट प्रिंट एंड obj डॉट शो। तो obj डॉट शो एंड obj डॉट प्रिंट जो है वो दोनों आप कहाँ पे यूज किए हो, बनाए हो, डिक्लेयर किए हो, यहाँ पे और यहाँ पे, और यूज कर पा रहे हैं हम लोग A7 नाम के क्लास में, ठीक है। तो ये एक मतलब दिखा सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल का यूज कर सकते हैं इस तरह से। आपका इसको रन कराइए, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है हम लोग सपोर्ट करा सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ हमने क्लास का नाम रखा है A7 हम भी रख देते हैं A7 डॉट जावा। तो कंपाइल कर लेते हैं हम, जावा सी A7 डॉट जावा, नो एरर, जावा A7 रन करेगा, वही लिखा है देखिए, इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस जो आपने उसमें रखा है। तो सेम एज जिस तरह से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में यूज कर पा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी कर पा रहे हैं ड्यू टू द यूज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का। सेकेंड वन फिर से एक एग्जाम्पल दिखाया है, क्लास X एंड क्लास Y, एंड इसको हम लोग जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पब्लिक क्लास Z एक्सटेंड XY, तो ये प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो ये कंपाइल टाइम में एरर आएगा, यानी आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग इसको नहीं लिख सकते, तो एरर आएगा। जो हम लोग C++ में ऐसे लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्लास बना के नहीं कर सकते हैं। तो उसको आप क्या करोगे फिर से इंटरफेस बना के। तो यहाँ पे फिर एक सेम एग्जांपल दिखाया है, एक वन नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर में प्रिंट वन ले लिया, का क्लास बनाया, उसके अंदर में फिर प्रिंट वन ले लिया, इंटरफेस टू बनाया जिसमें प्रिंट टू बनाया, टू बनाया जिसमें और फिर इन दोनों को एक्सटेंड किया एक और थ्री फिर इन दोनों नाम को के एक्सटेंड किया एक
इंटरफेस में, नाम के ठीक है। और इंटरफेस, यहाँ पे 3 नाम के जो ठीक है। इंटरफेस है यहाँ पे उसमें 3 हमने नाम के 1 जो एंड 2 इंटरफेस को है एक्सटेंड उसमें किया, हमने 1 and 2 को और एक्सटेंड फिर किया, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास जिसमें इम्प्लीमेंट्स किया हमने और 3 को, एक 3, एंड देन फिर यहाँ पे प्रिंट 2 को चाइल्ड और क्लास को प्रिंट बनाएंगे, 1 को चाइल्ड क्लास जिसमें यहाँ पे इंप्लीमेंट्स एंड किया हमने प्रिंट 3 3 को, को 3 सबको एंड देन फिर डिफाइन यहाँ कर पे दिया। प्रिंट 2 को और तो प्रिंट ये 1 को यहाँ पे यहाँ पे वो एंड वाला जो प्रिंट 3 क्लास को जो सबको आपको दिखा डिफाइन रहे कर थे दिया। उसमें आप ये 2 यहाँ क्लास पे को वहाँ एक वो क्लास वाला में जो यूज क्लास किए जो थे, आपको दिखा रहे थे लेकिन उसमें यहाँ आप 2 पे जो क्लास है हम को लोग एक क्लास में यूज करते थे। 3 यहाँ इंटरफेस पे जो बनाए है हैं हम लोग और उसको एक 3 फाइनल इंटरफेस बनाए हैं चाइल्ड और क्लास उसको यूज एक किए हैं। फाइनल चाइल्ड क्लास लीजिए यूज यहाँ पे किए हैं। कंट्रोल सी, इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस, इंटरफेस, सेकेंड फर्स्ट इंटरफेस, इंटरफेस, सेकेंड थर्ड भी इंटरफेस, इंटरफेस ही बनाया, थर्ड भी इसीलिए यहाँ पे इंटरफेस ही आपने लिखे बनाया। हो इसलिए एक्सटेंड, यहाँ पे आपने लिखे हो क्योंकि जब एक्सटेंड, इंटरफेस इंटरफेस को कॉल कि करता जब है तो वहाँ क्या इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस को कॉल करता है तो वहाँ एक्सटेंड, क्या लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंड। एक्सटेंड्स कीवर्ड। इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड। लेकिन जब आप 3 को जब यहाँ पे लेकिन जब बुला रहे हो आप 3 चाइल्ड को में, जब यहाँ पे बुला रहे हो चाइल्ड में, तो ये यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये इम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। बाकी सारा चीज सेम, ठीक है। आपका क्लास बाकी का सारा नाम चीज जो सेम, रहेगा वो चाइल्ड, आपका क्लास चाइल्ड का नाम नाम आप जो रहेगा बनाए, वो चाइल्ड, तो चाइल्ड नाम आप चाइल्ड को बनाए, कैपिटल से हम लोग तो कर लेते हैं चाइल्ड और इसको कैपिटल से सेव हम लोग कर करते हैं। लेते हैं चलिए और सेव, सेव करते हैं। चलिए सेव, child, child डॉट जावा, चाइल्ड डॉट सेव, कंपाइल जावा सी, child, child डॉट जावा, क्लास, एक प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने वहाँ पे कैपिटल लिख रखा था, इसलिए यहाँ पे भी आपको कैपिटल दिखाना होगा। क्लास का नाम हम ऑलवेज कैपिटल से लिखते हैं, वहाँ स्मॉल लिखा हुआ था इसलिए हम उसको चेंज किए, इसलिए वो एरर आ रहा है। फिर पब्लिक क्लास मेन, अच्छा, ओहो, यहाँ ये जो है ना, सॉरी, चाइल्ड क्लास में भी हम लोगों ने क्या किया, 3 को इम्प्लीमेंट किया, मेन में फिर से हम लोग ये पे यूज कर रहे हैं चाइल्ड को, तो इसलिए हमारा जो प्रोग्राम जो होगा सेव, वो मेन 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 नाम से हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इस क्लास का नाम रख देते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल नाम रख दिए हैं, इसको सेव कीजिए अब मल्टीपल से, सॉरी, सेव एज करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा, मल्टीपल डॉट जावा। अब इसको आप क्या करो, कंपाइल कर फिर से, कंपाइल कर फिर से, जावा सी मल्टीपल जावा, देख लीजिए, नो एरर, जावा मल्टीपल, देख लीजिए, बीसीए डिपार्टमेंट जावा प्रोग्राम जो भी आपने मेरे जो लिख रखा था वो सारा चीज आपको यहाँ पे शो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो इसके अंदर में आप सब, इसमें हमने सारा चीजों को यूज किया है, इसमें हमने सारा एक चीजों को यूज इंटरफेस, किया है, दूसरा इंटरफेस, तीसरा इंटरफेस, और फिर तीसरा इंटरफेस को एक क्लास में बनाया चाइल्ड में, इम्प्लीमेंट किया, चाइल्ड में, और फिर इस चाइल्ड को फिर एक और मेन फिर में इस कॉल चाइल्ड किया, को फिर एक मेन में कॉल तो इस किया। तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, आप मल्टीपल तो इनहेरिटेंस का आपको एग्जांपल, कोई भी एग्जाम में आपको भी कोई भी एक एग्जांपल एग्जाम में आपको पड़ेगा, एक एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा ये था, चलिए ये थोड़ा ज्यादा ये था, क्लास होगा जिसमें हम लोग लास्ट क्लास होगा लास्ट जिसमें जो हम है लोग इंटर लास्ट जो है इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है उसको करें। इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक करें। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?